हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है हमारा कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्षणों, आदर्शों, आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो किससे है? संविधान की प्रस्तावना से है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये यूएस से, अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? तो N.A. पालखीवाल ने कहा। किसने कहा है? N.A. पालखीवाल ने कहा है। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो K.M. मुंशी ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? तो संविधान के उद्देश्यों को ये प्रतिबिंबित करती है। संविधान सभा के जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था ना? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता डॉट के हाथ में होती है। तो लोगों के हाथ में होती है। किसके हाथ में? लोगों के हाथ में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेशन में बने रहें क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगी आज प्रस्तावना से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान, मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है ये मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये संविधान की प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा पेन पतला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार संशोधन किया गया है संविधान की उद्देशिका में। ठीक है, कितने बार संशोधन किया गया? तो केवल एक बार किया गया है। जब संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हैं। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हैं हम भारत के लोग, है ना। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो सार्वभौमिकता के नाम से ये जाना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर संप्रभुत्व शक्ति। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र है? तो ये आंतरिक सत्ता से, बाह्य सत्ता से, दोनों से ये क्या है?
स्वतंत्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरना गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना, यह वाक्य किस शब्द की को वर्णित करता है? तो ये समाजवादी शब्द को क्या करता है? वर्णित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो ये भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है ना, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो ये है गणतंत्र। नेक्स्ट है कि भारत में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान की उद्देशिका में। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, है ना। फिर है कि किसी के साथ जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव ना हो, इसका अभिप्राय कैसी व्यवस्था से है? तो ये सामाजिक न्याय व्यवस्था से है। ठीक है, कैसी व्यवस्था से है? तो सामाजिक न्याय एक व्यवस्था से है। नेक्स्ट है कि किस व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये राजनैतिक न्याय व्यवस्था में ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है? तो यहाँ पर 3, 5, 2, 1 है ना, 3, 5, 2, 1 है ना। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? तो प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक व्यवस्था में कौन संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्षण और दर्शन को सम्मिलित करती है? तो उद्देशिका प्रस्तावना जो है वो सम्मिलित करती है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान की हिस्सा नहीं है? तो इनरी बेरूबरी यूनियनवाद 1960 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय के धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो M.R. बम्बई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, बम्बई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारतीय विवाद 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों में से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधेयक प्रभाव नहीं है? तो ये है उद्देशिका। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो K.M. मुंशी ने कहा है। भारत के संविधान को अर्ध संघीय किसने कहा है? तो K.C. व्हीलर ने कहा है। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार
संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या अर्थ है? राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गणतंत्र राष्ट्र का क्या अर्थ होता है? तो ऐसा राष्ट्र जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो, है ना, वंशानुगत रूप में ना हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, किसके प्रस्तावना से। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हुआ है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो वो प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है, सर्वोच्च सत्ता। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना आजाद ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका विधिक स्वरूप यही है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संविधान संशोधन किया गया था? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, 1976 द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों शब्दों से। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का क्या है? उद्देश्य है। भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत किसमें प्रतिबंधित होता है? तो ये उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो रही हमारे भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को वन लाइनर मिले। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए ऐसी ही कंटेंट में, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रस्तावना, तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारत की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका के बारे में। ठीक है, यहाँ से 58 क्वेश्चन में से आप लोगों को किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग नहीं हो सकते। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।